नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। देखिए, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, वो जानने वाले हैं कि जीवों में विविधता के बारे में कि जीवों में विविधता क्या है और जीवों को कैसे-कैसे मतलब अध्ययन करेंगे, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे आप लोग आप ऐसे समझिए कि देखिए, आप अपने आस-पास कितने सारे जीवों को देखते हैं और वैसे सारे भी जीव मौजूद हैं, जिसको आप की खुली आँखों से देख नहीं पाते हैं और वैसे भी जीव है, जिसको आप देखते हैं और कुछ-कुछ जगह मतलब देखिए कहीं अलग जीव पाए जाते हैं, कहीं अलग जीव मतलब कि जीव बहुत तरह का पाया जाता है, लाखों तरह का जीव पाया जाता है। उनमें से आप सबको तो देखे नहीं होंगे, कुछ को देखे होंगे, कुछ को नहीं देखे होंगे। तो देखिए जीव में मतलब कितने प्रकार का जीव दुनिया में पाया जाएगा, बहुत सारा जीव पाया जाता है, लाखों प्रकार का जीव पाया जाता है और सबकी अलग-अलग कैटेगरी होती है। तो क्या अगर हम सबको एक-एक करके पढ़ने बैठ जाएँ, तो क्या संभव है कि सबको पढ़ पाएँगे? आप लोग बताइए कि अगर एक-एक जीव का जीव जीव विज्ञान में तो जीवों के बारे में ही पढ़ना है ना, तो बताइए कि अगर एक-एक करके सभी जीवों को पढ़ने बैठ जाएँ, तो संभव है? तो संभव यह नहीं है कि एक-एक करके सब जीवों को पढ़ाया जाए। इससे तो पता चलेगा कि हम लोग पढ़-उढ़ के बूढ़ा हो गए तब तक फिर भी पूरे जीवों के बारे में पता नहीं कर पाए। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इसके बाद देखिए सवाल उठा कि तब अगर जीवों का अध्ययन हमको करना है, तो कैसे किया जाए? ताकि सब जीवों के बारे में जान भी लें और मतलब टाइम भी कम लगे, तो कैसे किया जाए? तो इस पर वैज्ञानिकों ने विचार किया। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जीव में विविधता का क्या मतलब है कि अलग-अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव जल में रहते हैं, कुछ जीव थल पे रहते हैं, कुछ जीव वायु में रहते हैं, कुछ जीव बहुत छोटे होते हैं, कुछ जीव बहुत बड़े होते हैं आकृति में, कुछ अपने खुद से खाना बनाते हैं जैसे पेड़-पौधा और कुछ पेड़-पौधा पर निर्भर रहते हैं, कुछ घास-फूस खाते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। मतलब बहुत तरह का जीव पाया जाता है दुनिया में, अलग-अलग तरह का जीव पाया जाता है। तो वही जीवों में विविधता मतलब जीव में जो अलग-अलग तरह की भिन्नता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? जीवों में विविधता, ठीक है? तो आप देखिए, ऐसे जैसे वैज्ञानिकों ने ऐसे मतलब ये सोचा कि अब किसी मतलब एक बाँटा जैसे जैसे देखिए, अब सब जीवों के बारे में पढ़ना संभव तो नहीं है, तो एक ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे कि सभी जीवों के बारे में पढ़ भी लें और आसानी से पढ़ लें और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि बाँट देते हैं जीवों को। क्या कर देते हैं? बाँट देते हैं, ठीक है? तो बाँटने के आधार पर आया तो सबसे पहले अरस्तू साहब आए, जिनको कि जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कौन आए? अरस्तू, ठीक है? तो अरस्तू ने क्या कहा कि अरस्तू ने कहा कि ऐसा करते हैं अरस्तू ने कहा कि ऐसा करते हैं कि देखिए, जो जीव जल पे रहता है, उसको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं, जो जीव थल पे रहता है, उसको एक कैटेगरी में और जो जीव वायु में रहता है, उसको अलग कैटेगरी में रख देते हैं। इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई, जल, थल और वायु। जल, थल और वायु ये किन्होंने दिया? तो अरस्तू ने। यह लेकिन वर्गीकरण का आधार गलत हो गया। आप ऐसे समझिए कैसे गलत हो गया? आप देखिए जल में क्या सभी तरह का जीव एक ही तरह का जीव मिलेगा आपको। जल में कई तरह के जीव मिलते हैं अलग-अलग जिसका कि लक्षण अलग है, जिसका गुण अलग है, जिसका काम अलग है, जो खाता-पीता अलग-अलग है, मतलब सब कुछ अलग-अलग है। तो उसको हम एक कैटेगरी में कैसे रख के पढ़ सकते हैं बताइए? जैसे मान के चलिए आप जल में क्या-क्या रहता है? जैसे मान के चलिए जल में एक साँप भी रहता है, जल में मेढक भी रहता है और जल में मछलियाँ भी रहती है। ठीक है? उसी तरह जल में एक ब्लू व्हेल भी होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव भी है, ब्लू व्हेल। दुनिया का सबसे बड़ा जीव भी क्या है? ब्लू व्हेल। तो देखिए सब क्या समान एक समान दिखते हैं या सबका एक समान है? साँप किसको खाता है? मेढक को खाता है और भी सारे कुछ-कुछ जीवों को खाते हैं। मेढक क्या करता है कि इंसेक्ट को खाता है, कीट-पतंगों को। कुछ मछलियाँ शाकाहारी होती है, कुछ वो मांसाहारी होती है, जो कि मछलियाँ ही खा जाती है। ऐसे ब्लू व्हेल को देखिए, ये तो एक पहले तो ब्लू व्हेल एक मछली है ही नहीं, ये एक प्रकार का जीव है और सबसे बड़ा जीव है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी है। ब्लू व्हेल क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो स्तनधारी है ब्लू व्हेल, ये मछली तो है नहीं। तो क्या सबको एक कैटेगरी में रखकर पढ़ा जा सकता है? नहीं, ये संभव है। सबका गुण-धर्म सबका अलग-अलग है। तो हम मान लें कि जल में रहने वाला सब जीव को मतलब एक ही हो जाएगा, नहीं ना हो सकता है ये। तो इसको हम ये और उसी तरह देखिए एक स्टारफिश होता है, जो कि सब पूरे भिन्नता पाई जाती है इन सब में स्टारफिश। तो इस प्रकार से बाँटना गलत था। इसी तरह देखिए थल पर रहने वाला भी जैसे आप एक मनुष्य को देखिए और किसी एक बकरी को या गाय को देखिए, तो क्या और एक किसी शेर को देखिए, तो क्या करता है देखिए, मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य भोजन खाता है, वो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी मतलब सर्वाहारी होता है, ठीक? बकरी क्या मांस खाती है? नहीं खाती है।
उसी तरह बाघ को देख लीजिए वो क्या खाता है? मांस-वांस खाता है, और वो क्या घास खाता है? तो नहीं खाता है। तो इस तरह से और देखिए जीवों में भिन्नता ऐसे भी है कि देखिए एक छोटा से छोटा जीव जो कि आकृति में बहुत छोटा है और कोई एक बहुत बड़ा जीव जो कि दोनों थल पर रहता है। तो दोनों को एक एक कैटेगरी में रखना संभव है? नहीं है। जैसे आप देखिए किसी एक में ले लीजिए कोई एक जीव ले लीजिए जैसे कि हाँ, जैसे कि ले लीजिए आप चूहा, ठीक है? और चूहा ले लीजिए, उसी तरह एक ले लीजिए जिराफ, उसी तरह हाथी ले लीजिए। क्या सब में एक तरह की भिन्नता पाई जाएगी? नहीं। ये देखिए कितना छोटा है, इसका खान-पान अलग, इसका खान-पान अलग, रहन-सहन अलग, इसका भी अलग। तो सबको एक कैटेगरी में हम कैसे रख के पढ़ सकते हैं? ये संभव नहीं है। तो इनका जो बाँटने का आधार था अरस्तू का कि हम लोग जल, थल और वायु के आधार पर मतलब कि रहने के आधार पर बाँट दें, तो इनका मानना गलत साबित हुआ कि अरस्तू वाला नहीं चलेगा। मतलब कि इस तरह से आप बाँट देंगे जल, थल और वायु में तो वैज्ञानिक रूप से यह मान्य नहीं होगा क्योंकि सब में भिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। जल में रहने वाले जीवों में भी बहुत तरह की भिन्नता पाई जाएगी, थल में रहने वाले लोगों की भी थल में रहने वाले जीवों की भी भिन्नता बहुत पाई जाएगी। तो यह वैज्ञानिक आधार नहीं था या इसको गलत मान लिया गया। लेकिन सबसे पहले इन्होंने ये दिया था, ठीक है? फिर आया कि अब तब जब ऐसा है मतलब कि किसी के रहने के आधार पर हम अगर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस जीव को किस कैटेगरी में रखा जाए, तो हम ऐसा क्या कोई आधार एक तो मानना पड़ेगा जिसके आधार पर हम जीवों को बाँटे। तो आया कि जीवों में समानता और विषमता के आधार पर, जीवों में समानता और विषमता के आधार पर बाँट देते हैं। क्या करते हैं? समानता और विषमता के आधार पर बाँट देते हैं। जो जीव समान एक रूप से समान दिखना ही सिर्फ़ नहीं होता है, जिन-जिन जीवों में जो समानता पाई जाएगी, उसके आधार पर और जिसमें कुछ-कुछ विषमता पाई जाएगी, तो समानता और विषमता के आधार पर बाँटा जाए, ठीक है? तो इस पर लगभग सब वैज्ञानिक राज़ी हुए, हाँ, ठीक है कि समानता और विषमता पर बाँटा जा सकता है, आराम से बाँटा जा सकता है। जो जीव एक समान है या मतलब या उसका लक्षण एक जैसा है, तो उसको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं और जो एक जैसा नहीं है, उसको हम एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं। तो इस प्रकार से बाँटना ठीक था, समानता और विषमता के आधार पर। उसमें जो-जो समानता पाई जाएगी, उसके आधार पर, जो-जो विषमता पाई जाएगी, उसके आधार पर। अब समानता क्या हुआ, तो जीवों में जो-जो सभी जीवों में जो पाया जाएगा, जो लक्षण लगभग सभी जीवों में कहने का मतलब जो कुछ जीव का समूह होगा, ठीक है? और उसमें समान लक्षण पाया जाएगा, सब में जैसे कि मान के चलिए मनुष्य, ठीक है? वह क्या खाता है? वह खाना खाता है मतलब ठोस या तरल रूप में। ठीक उसी प्रकार बकरी उसी तरह ठोस तरल रूप में खाती है। तो इस सब के आधार पर समानता है और या क्या और देखिए बकरी रहे, चाहे गाय रहे, चाहे भैंस रहे, चाहे आदमी रहे, सब क्या है? परपोषी है। क्या है? सब परपोषी है। परपोषी करने का मतलब जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। और एक समानता क्या हुई है, सब थल पर रहता है। गाय, बकरी, भैंस सब क्या है, थल पर रहता है कि कोई ऐसा थोड़ी जीव है कि जो पानी में रहता है, नहीं। तो ये सब उनकी समानता हो गई। अब विषमता क्या हो गई? अब इनकी विषमता ये हो गई देखिए तो सबका आकार अलग है और सबका खान-पान एक है लेकिन देखिए क्या अंतर रहता है, तो कुछ-कुछ जीव मांसाहारी, कुछ-कुछ शाकाहारी है और और उसी प्रकार देखिए कुछ-कुछ जैसे आप पक्षी को देखिए या फिर चमगादड़ को देखिए, दोनों में समानता क्या है, दोनों उड़ती है। पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ती है, लेकिन फिर भी पक्षी क्या है एक पक्षी है लेकिन चमगादड़ जो है वो एक जीव में आ जाता है, ठीक है? क्योंकि उसके पास जो पंख पाया जाता है वो वास्तव में पंख नहीं होता है। तो जो-जो समानता थी और जो-जो विषमता थी उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने इसको आधार मान लिया कि समानता और विषमता के आधार पर जीवों में वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण मतलब बाँटा जा सकता है, ठीक है? तो समानता को आप लोग समझ लिए जिसमें जो समान जितना पाया जाएगा समान लक्षण तो समानता, जो समान लक्षण नहीं पाया जाएगा तो विषमता। अब समझते हैं कि वर्गीकरण क्या होगा? अब ऐसे देखिए तो वर्गीकरण का आधार क्या हो गया? तो आधार वर्गीकरण का आधार क्या होगा आपका? समानता हो गया और विषमता। अगर आपको इसको लिखने बोला जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विषमता, ठीक है? समानता और विषमता के आधार पर, ठीक है? अब आता है कि वर्गीकरण क्या है? यह तो आधार हो गया। वर्गीकरण क्या है? तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं वर्गीकरण में जीवों को समान उसके समानता और विषमता के आधार पर अलग-अलग समूहों में बाँटना, यही क्या कहलाता है? तो वर्गीकरण कहलाता है। आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा। जीवों को जीवों को उसके समानता
जीवों को उसके समानता या विषमता या विषमता के आधार पर अलग 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 समूहों में बांटना क्या कहलाता है? तो वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण कहलाता है। या तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं आराम से। क्या है कि जिसको जीवों को समान उसके समानता और विषमता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना क्या कहलाता है? तो वर्गीकरण कहलाता है। इतना सा आप लोग आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब वर्गीकरण हो गया। ठीक है कि हाँ, इस प्रकार से हम बांट देते हैं। तो अब क्या और एक चीज आता है कि देखिए, वर्गीकरण का आधार आपका पता चल गया, समानता विषमता है। वर्गीकरण क्या है? जो समानता या विषमता के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में बांटना क्या हो गया? यह हो गया आपका वर्गीकरण। ठीक है, अब आता है कि देखिए वर्गीकरण, वर्गीकी क्या क्या होता है? अब समझिए वर्गीकी। अब देखिए, जीवों का उसके गुण धर्म या फिर समानता विषमता के आधार पर उसको बांटकर, उसके समूहों में बांटकर तथा उसका नामकरण या फिर उसके बारे में जितना भी अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है, या या वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीवों में क्या क्या हो गया आपका? उसका जो समानता या विषमता के आधार पर उसको संघ में बांटकर तथा उसके गुण धर्म को पढ़ना तथा उसके नामकरण आदि को पढ़ना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है या वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, तो क्या-क्या वर्गीकी कहला क्या कैसे बोलिएगा आप लोग वर्गीकी का परिभाषा? तो इस प्रकार से आप लोग लीजिए, जीवों का समानता विषमता जीवों का समानता विषमता के आधार पर समानता विषमता के आधार ऐसे लिखिए, जीवों का समानता विषमता एवं उसके गुण तथा नाम आदि के बारे में अध्ययन करना क्या कहा जाता है? अध्ययन करना क्या कहा जाएगा आपका? तो वर्गीकी कहा जाएगा। वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, वर्गीकी कहलाता है। ठीक ठीक, वर्गीकी कहलाता है। ठीक, आपको आगे इस सब चैप्टर में यही सब पढ़ना है। ठीक है, उसके क्या उसमें समान गुण है, क्या अलग अलग गुण है। ठीक, अब देखिए, अब जैसे देखिए अरस्तु जो आए थे, उनका तो मानना उनका जो बांटने का आधार था वो गलत था। उसको वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना गया, लेकिन सबसे पहले अरस्तु साहब ने ही दिए थे। ठीक है, उसके बाद आए केरोलस लिनियस साहब। इसको आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, या नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक आए केरोलस लिनियस साहब। केरोलस लिनियस केरोलस लिनियस केरोलस लिनियस ने क्या किया? केरोलस लिनियस ने मतलब जीवों को जो है वह संघ और वर्ग समूह आदि में बांटने का काम किया। और इनका अभी तक इन्होंने जिस पद्धति का मतलब प्रचलन किया, जो जिस पद्धति को दिया केरोलस लिनियस ने, वह अभी तक मान्य है और वह अभी भी चलता है। ठीक है, इसका जो वर्गीकरण का मतलब वर्गीकरण, इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो अभी तक मान्य है। ठीक, तो इसीलिए केरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकी का या वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक, केरोलस लिनियस को वर्गीकी या वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने बांटा किसमें? संघ में, तो वर्ग में, संघ वर्ग, इस तरह से इन्होंने बांटने का काम किया कि इन्होंने केरोलस लिनियस ने। ठीक है, ठीक है, आज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम केरोलस लिनियस ने जो बांटे हैं, जितने जिन 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 समूहों में बांटे हैं, जिनका नामकरण किया है, वो अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग नाम सुनेंगे आगे। देखिए, संघ हो गया, वर्ग हो गया, मोलस्का, इस तरह से आप लोग नाम सुनिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है।